तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मैं हाजिर हुआ हूँ नैरेशन लेकर। और आज हम नैरेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। अगर हमको कुछ किसी से कहना है तो हम डायरेक्ट उसी से जाके कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और अगर हमें उससे कुछ कहना है लेकिन हम डायरेक्ट उससे न कह के किसी तीसरे से अपनी बात को कहलवाते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आज हम जानेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आज सीखने वाले हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जब डायरेक्ट को हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने लिखा ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, डबल इन्वर्टेड कमा और कमा। जैसे राम इज अ गुड प्लेयर। इस तरह से ही सैड टू मी राम इज अ गुड प्लेयर। इस तरह से इसमें दो सेंटेंस मिले हैं और दो सेंटेंस मिल के किसी से कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें क्या होते हैं, एक कहने वाला होता है और दूसरी उसकी बात होती है। तो ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे कहा तो कहने वाला ये था और वो क्या कहना चाहता था, तो उसने ये कहा कि राम इज अ गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी है। मतलब ये जो कहना चाहता था उसकी बात क्या है कि राम एक अच्छा खिलाड़ी है। यह जो है यह मुझसे कहना चाहता था कि राम एक अच्छा खिलाड़ी है। तो ये जो बात है ये मेरी बात नहीं है, ये बात है इसकी, जिसने मुझे कहा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर समझेंगे कि जो दो पार्ट में दिया है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ही सैड टू मी, तो जो रिपोर्ट कर रहा होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो हमें रिपोर्ट करता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जिस चीज़ पर वो रिपोर्ट कर रहा है, जिस विषय वस्तु पर वो रिपोर्ट कर रहा है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इस तरह से ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम पहचाने कैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कैसा है। तो दोस्तों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जो डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो डबल इन्वर्टेड कमा और कमा के बाहर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एक पहचान तो ये हो गया कि जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होगा उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होगा उसे कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन अगर ऐसे भी अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो बड़ा सिंपल तरीका ये है कि अगर जिस सेंटेंस में सेज, सैड और उसके बाद विल से या शैल से, इसमें से कोई एक अगर किसी सेंटेंस में दिखाई देता है, से, सेज, सैड, विल से, शैल से, इसमें से कोई भी एक अगर किसी सेंटेंस में दिखाई देता है तो उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो दूसरा वाला बचेगा उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय कितनी चेंजेस करनी पड़ती हैं, मतलब कितनी परिवर्तन करने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ही सैड टू मी इन्वर्टेड कमा
आई एम डूइंग माई वर्क टुडे। तो देखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन ये होता है कि जो सैड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, पहला उसको बदलते हैं, तो पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा डबल इन्वर्टेड कमा और कमा को हटाते हैं, तो ये हमारा दूसरा परिवर्तन हो गया। तीसरा हम सब्जेक्ट को बदलते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम ये हमारा तीसरा हो गया। और चौथा हम वर्ब को बदलते हैं, तो वर्ब में मेन वर्ब भी हो सकता है और एक्जुलरी वर्ब भी हो सकता है, तो ये हमारा चौथा परिवर्तन हो गया। और उसके बाद पॉसेसिव प्रोनाउन होते हैं, वो हमारा पांचवा परिवर्तन हो गया। और उसके बाद टुडे मतलब एक टाइम आएगा, तो टाइम को भी हम बदलते हैं, ये हमारा छठवां परिवर्तन हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय मैक्सिमम 6 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। और ये 6 प्रकार के परिवर्तन अगर अच्छे से आप नहीं जानेंगे तो आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना नहीं आएगा। तो आपको ये 6 परिवर्तन जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इससे पहले आपने सीखा कि जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होगा वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। और उसके बाद जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होगा वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो इतना आपने जान ही लिया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। और ये भी समझ में आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 6 परिवर्तन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में 6 परिवर्तन ही या किया जाए। कभी कभी क्या होता है, किसी सेंटेंस में एक ही परिवर्तन कर देने से काम चल जाएगा, कभी कभी 2 परिवर्तन करने से काम चलेगा, कभी कभी 3 परिवर्तन करना पड़ सकता है, कभी कभी 4 परिवर्तन करना पड़ सकता है, कभी 5 करना पड़ सकता है, तो कभी टोटल 6 भी करना पड़ सकता है। तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें बदलना कितना है, 1 बदलना है कि 2 बदलना है, कि मतलब 2 से अधिक बदलना है, या टोटल 6 के 6 ही बदलना है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 6 बदलना है और कम से कम 2, 3, 4 अब कुछ भी हो सकते हैं। चलिए अब नरेशन को और अच्छे से इसके रूल्स के तरफ चलते हैं और रूल्स के हिसाब से इसको समझते हैं। तो जो नरेशन होता है, ध्यान देना दोस्तों, जो नरेशन होता है वो नरेशन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें, तो दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें कुछ सेंटेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला सेंटेंस होता है एडजेक्टिव सेंटेंस। तो एडजेक्टिव सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, और इसी को हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से एडजेक्टिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट कहते हैं। तो अगर कोई सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस में यानी कि सिंपल सेंटेंस या स्टेटमेंट में अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एडजेक्टिव सेंटेंस होते कैसे हैं। तो एडजेक्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि उसका शुरुआत सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हुआ हो। अगर किसी भी सेंटेंस का शुरुआत सब्जेक्ट से होता है तो हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो हमारा पहला नियम है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब
में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब में जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है उसमें अगर से, सेज या सेल से या विल से, ये चारों में से कोई भी एक अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा पहला नियम है। और उसके बाद दूसरा नियम जो होता है, तो दूसरा नियम ये कहता है कि जो इन्वर्टेड कमा और कमा जो होते हैं, तो इन्वर्टेड कमा और कमा को हटा के हम वहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ये दैट एक ऐसा शब्द है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जो इन्वर्टेड कमा और कमा होते हैं उनको हटा के हमेशा हम दैट का प्रयोग करते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेल से, विल से दिए होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, से अगर दिया होता है तो हम उसको टेल बनाते हैं, और सेज होता है तो हम टेल्स बनाते हैं। अगर कहीं पर सेल से दिया है तो हम उसको सेल टेल लिखते हैं, और फिर अगर कहीं पर विल से दिया होता है तो उसको हम विल टेल लिखते हैं। ठीक है, तो ये हम बदलाव करते हैं, इन्वर्टेड कमा और कमा को हटा के दैट लगाते हैं, और से के जगह पर टेल और सेज का मतलब टेल्स लगाते हैं, और सेल से है तो सेल टेल, और विल से है तो विल टेल लगाते हैं। जिनको हम सिंपली समझ सकते हैं, जिनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया है तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जो इसमें से और सेज दिया है, से V1 है, सेज V5 है, तो ये दोनों जो हैं ये प्रेजेंट हैं। और इसमें सेल से और विल से जो देख रहे हैं तो ये दोनों जो हैं ये फ्यूचर हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मतलब प्रेजेंट दिया हो तभी कोई बदलाव नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में, अगर फ्यूचर दिया हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। तो अब हमको इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है सेज टू। जब हम सेज को हटाते हैं तो सिर्फ सेज नहीं हटता है, उसके साथ में जो टू शब्द होता है, टू को भी उसके साथ में हटा दिया जाता है। और ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में हो और चाहे फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में से कोई भी एक रहेगा तो फिर हम ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो ही सेज को हम लिखेंगे टेल्स में, ही टेल्स, टू इसी के साथ हट जाता है और यहाँ पर बचा मी, तो यहाँ पर लिखेंगे मी, ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कमा और कमा हटा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ये दैट जो है कंजक्शन वर्ड है और इन्वर्टेड कमा और कमा हटा के कंजक्शन वर्ड दैट का प्रयोग होता है। उसके बाद जब ये प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो यहाँ पर ये सेज जो था V5 था, मतलब प्रेजेंट टेंस था, तो प्रेजेंट टेंस होने की वजह से रिपोर्टेड स्पीच जैसे है वैसे ही उतार देंगे। दे आर प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल। तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। उसके बाद ही विल से टू मी, इन्वर्टेड कमा, ही इज अ ग्रेट लीडर, ही इज अ ग्रेट लीडर। ही विल से टू मी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, विल से दिया है
तो शैल विल हमारा फ्यूचर का पहचान होता है। तो इसमें शैल विल दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब ये हमारा किस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब चाहे फ्यूचर टेंस में हो और चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, से को जगह पर हम लिखते हैं टेल और शैल विल को जैसे है वैसे ही उतार देते हैं। तो ही विल और से के जगह पर हो गया टेल, और ये टू जो है उसी के साथ हट जाता है। टू के ये विल से के जगह पर हम लिखे हैं विल टेल, तो टू इसी के साथ में हट जाता है। और यहाँ पर दिया है मी, तो लिखेंगे मी, और इन्वर्टेड कमा और कमा हटा के लगाएंगे कंजक्शन वर्ड दैट लगाएंगे, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो लिखेंगे ही इज अ ग्रेट लीडर। तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अभी पहला नियम था, पहला नियम ये था कि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, शैल से, विल से में से कोई एक दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। से को टेल बनाते हैं, सेज को टेल्स बनाते हैं, शैल से दिया है तो शैल टेल लिखते हैं, और विल से दिया है तो विल टेल लिखते हैं। इन्वर्टेड कमा और कमा को हटा के कंजक्शन हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कंजक्शन जो दैट है, इन्वर्टेड कमा और कमा हटा के दैट लगाते हैं, तो सिर्फ दैट हो जब तक एजॉर्टिव सेंटेंस होगा तभी तक दैट का प्रयोग होता है। फिर अगर सेंटेंस बदल गया तो वहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पर हम टू लगाते हैं, इफ़ लगाते हैं। जैसा सेंटेंस होगा उसी के हिसाब से हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। एजॉर्टिव सेंटेंस है मतलब सिंपल सेंटेंस है जिसका शुरुआत सब्जेक्ट से हुआ है, तो जब सब्जेक्ट से हुआ है तो एजॉर्टिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट से होगा एजॉर्टिव होगा तो एजॉर्टिव में कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और अगर ये सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता तो हम कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते, तो हम सेंटेंस के हिसाब से कुछ और लगाते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे नियम। रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया है, तो सैड दिया है तो हम सैड को बना देंगे टोल्ड, सैड को बना देंगे टोल्ड। इन्वर्टेड कमा और कमा को हटा के हम लगा देंगे दैट। इतना तो परिवर्तन करना ही है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया है और जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर वो किसी ट्रूथ के बारे में बता रहा है, किसी सत्य के बारे में बता रहा है जिसको हर आदमी जिसके ऊपर विश्वास करता है, अगर कोई सत्य घटना है, कोई सत्य बात है, तो उस प्रकार के सेंटेंस में फिर कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है किसी हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है, किसी ऐसी क्रिया को दिखा रहा है जो आदत बन चुकी है, जो एकदम आदत है, जो ऑटोमेटिक होती ही है, तो उस प्रकार के सेंटेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और तीसरा है हिस्टोरिकल इवेंट। अगर रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस में अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, कोई ऐतिहासिक घटना है, तो ऐतिहासिक घटना का मतलब ये घटना कि कोई एक ऐसा घटना जो घटा और जिसको दुनिया आज तक नहीं भूल पाई हो, तो उस प्रकार के घटना को हम कहते हैं ऐतिहासिक घटना। तो इसमें से कोई भी एक सेंटेंस अगर आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, द अर्थ मोव्स अराउंड द सन। उसने मुझसे कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है। तो उसने मुझसे कहा पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है, तो इसकी जो बात है यही ना है कि पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है, तो क्या ये बात में सच्चाई है, क्या ये बात सच्ची है? तो बिल्कुल ये बात सच्ची है, मतलब ये सत्य है, और सत्य है और इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। इसीलिए तो बिल्कुल ये जो है, इसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा पृथ्वी सूरज की चक्कर लगाती है, तो जो ये पृथ्वी है
एक्चुअल में वास्तव में सूरज की चक्कर लगाती है, तो ये सत्य है, मतलब ये सत्य है और इसको पूरी दुनिया मानती है, कोई भी इसको झुठला नहीं सकता है। तो क्लियर जब हो गया तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ही सैड टू को हटा के हम लिखेंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कमा और कमा हटा के लगाएंगे दैट। और जब ये सत्य घटना है, जब सत्य बात है, तो इसको कोई झुठला नहीं सकता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे दिया है उसे उतार देंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इस तरह से बनाते हैं। और देख लीजिए, जैसे ही said to me inverted comma comma the sun arises in the east। तो he said to me, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि the sun arises in the east, मतलब सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। तो क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल हाँ, ये बात में सच्चाई है और हर आदमी जानता है कि जो सूरज होता है वो पूरब से ही निकलता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रूथ हो गया, सत्य हो गया। तो सत्य बात है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस हमको करना क्या होगा, सैड टू के जगह पर लिख देना है टोल्ड, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कमा और कमा हटा के लगा देना है दैट, और इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो जैसे दिया है उतार देना है, द सन अराइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा अभी हुआ ट्रूथ का। अब मान लीजिए हैबिचुअल एक्शन क्या है। हैबिचुअल एक्शन एक ऐसा क्रिया जो आदत बन गई है, जो आदत के तौर पर यूज किया जाता है। जैसे आई सैड टू हिम, आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई सैड टू हिम, मैंने उससे कहा, राम गेट्स अप एट 6:30 इन मॉर्निंग। देखिए, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, राम गेट्स अप एट 6:30 इन मॉर्निंग, राम सुबह में 6:30 बजे उठता है। तो मैंने उससे कहा राम के बारे में, तो जो राम 6:30 बजे उठता है तो राम की ये क्या है, आदत है, हैबिट है, जिसको हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। तो इस तरह से जब ये हैबिचुअल एक्शन है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे आई सेड टू के जब लिखेंगे टोल्ड, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट, और इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो जैसे है वैसे ही उतार देंगे, राम गेट्स अप एट 6:30 इन मॉर्निंग। तो इस तरह से ये हमारा हैबिचुअल एक्शन हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमने ट्रूथ को देखा, सत्य बात है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, हैबिचुअल एक्शन है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और कोई हिस्टोरिकल इवेंट है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि मतलब कोई एक ऐसा घटना जो घटा और जिसको पूरी दुनिया याद रखती है और उसको इतिहास कहा जाता है, तो उसको हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा, ही सैड टू यू, ही सैड टू, उसने तुमसे कहा, उसने तुमसे कहा, तो तुमसे क्या कहा, तो उसने तुमसे कहा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज ग्रेट लीडर। तो उसने तुमसे कहा
महात्मा गांधी वाज ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी जी जो थे वो महान नेता थे। तो ये जो बात है कितनी इसमें सच्चाई है, क्या पूरी दुनिया इसको याद रखती है, क्या इस बात को इतिहास में लिखा गया है? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जो थे वो एक महान नेता थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ में रख के और क्या किया, भारत को आज़ाद कराया। तो उनका बहुत बड़ा योगदान था। अगर वो नेता नहीं होते तो बहुत सारे लोगों को अपने साथ इकट्ठा नहीं कर पाते। तो ये इतिहास की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये जो घटना घटा वो क्या था? ऐतिहासिक घटना था। तो ऐतिहासिक घटना है, इसीलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो हम बस क्या करेंगे, सेड टू के जगह पे लिखेंगे ही टोल्ड यू, इन्वर्टेड कमा हटा के लगा देंगे कंजक्शन वर्ड दैट लगा देंगे। और उसके बाद जब ये ऐतिहासिक घटना है तो जैसे है वैसे उतार देना है। तो महात्मा गांधी वाज ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी वाज ग्रेट लीडर। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया है और रिपोर्टेड स्पीच में ट्रूथ कोई सत्य बात, हैबिचुअल एक्शन कोई एक ऐसी क्रिया जो आदत बन गई हो, या हिस्टोरिकल इवेंट कोई ऐतिहासिक घटना जैसा सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई देता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम बस दो परिवर्तन करेंगे। पहला कि सैड टू को बदल देंगे टोल्ड में, और दूसरा इन्वर्टेड कमा और कमा को हटा के लगा देंगे दैट। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और अंतिम नियम को समझते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा रूल नंबर 3 जो है, नंबर 3 जो है, इसमें क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया हो, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई सच्चाई ना हो, कोई ट्रूथ ना हो, कोई हैबिचुअल एक्शन ना हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट ना हो, मतलब ये तीनों घटनाएं न हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को भी बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को भी बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सत्य न दिया हो, आदत वाली कोई सेंटेंस न दिया हो, या ऐतिहासिक घटना वाला कोई सेंटेंस न दिया हो। कहने का मतलब ये तीनों सेंटेंस में से कोई भी एक न दिया हो, तो इसके अलावा बाकी कुछ भी आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, टेंस के नियम अनुसार बदलेंगे। टेंस के नियम अनुसार बदलेंगे। तो टेंस का हमारा नियम ये कहता है कि अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 दिया है किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है, अगर उसमें V1 या V5 दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको V2 बना देंगे। ठीक है, V1 या V5 दिया है तो उसको हम बना देंगे V2। अगर इज एम आर दिया होगा, इज एम आर दिया होगा तो हम उसको बना देंगे वाज वर बना देंगे। ठीक है, इज एम आर को वाज वर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। ये तो समझ में आ ही रहा है आपको। सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। लेकिन मैं उनका नाम न लिख के डायरेक्ट जो बदलना है वो लिख रहा हूँ। जैसे V1 V5 हो तो V2 बनाइएगा, इज एम आर दिया हो तो वाज वर बनाइएगा, और इसी तरह से अगर दिया हो हैव या हैज तो हैव हैज को हैड बनाइएगा। ठीक है, हैव हैज में से कोई एक दिखाई दे तो उसको हैड में चेंज कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर कहीं पर दिया हो V2 तो V2 को बनाइएगा हैड प्लस V3, हैड प्लस V3 बनाइएगा। तो कहीं पर V2 दिखाई दे तो पहले हैड उसमें जोड़ के और उस V2 को V3 कर देना है।
अगर कहीं पर दिया हो, अगर कहीं पर मिल जाए वाज वर मिल जाए तो वाज वर में हम क्या करेंगे, हैड बीन जोड़ेंगे। हैड के साथ में हम बीन जोड़ेंगे, क्योंकि V4 इसमें भी रहेगा, V4 इसमें रहेगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म इसमें भी रहेगा, ING फॉर्म इसमें भी रहेगा दोस्तों। इसी तरह से आगे बढ़ोगे तो कुछ और आएगा, जैसे हैड प्लस V3 आएगा। तो दोस्तों हैड प्लस V3 जब आए तो याद रखिएगा इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। हैड प्लस V3 को हैड प्लस V3 ही लिखते हैं, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे आप, तो जैसे मान लीजिए अगर दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है सेल दे दिया है तो हो जाएगा शूड। अगर दे दिया है विल तो हो जाएगा वुड। और उसके बाद कैन दे दिया है तो हो जाएगा कुड, और मे दे दिया है तो हो जाएगा माइट। इस तरह से हम बदलते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हमारा पहला तरीका था बदलने का। अब हम दूसरे तरीके को समझते हैं। तो दूसरा क्या है, ये तो मान लीजिए हमने वर्ब को बदला ना, ये जितना भी पढ़ा ये सब तो वर्ब है ना दोस्तों। तो मैंने शुरू में ही ये कहा था कि कितने परिवर्तन हो सकते हैं। तो कितने परिवर्तन हो सकते हैं, तो बताया था टोटल 6 परिवर्तन हो सकते हैं। टोटल 6 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। तो उन्हीं 6 प्रकार के परिवर्तन में से ये वर्ब भी एक परिवर्तन है जिसको हम बदलकर लिखते हैं। ठीक है। और तो ये जो टाइम है दोस्तों, टाइम और प्लेस, ये भी हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा कि टाइम एंड प्लेस हम इसको भी क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, मतलब बदलते हैं। ठीक है ना। तो एक तो वर्ब में परिवर्तन होता है जो आपको याद रखना है, और फिर टाइम में परिवर्तन होता है जो आपको याद रखना है। दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है कि सिर्फ पढ़ा के आपको समझा दे। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप खुद याद नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता, आपको समझा नहीं सकता है। क्योंकि उसमें आपका 50% सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, जिम्मेवार नहीं बनेंगे, आपको दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता है, आपको सिखा नहीं सकता है। बस अगर आप ये समझते हैं कि मैं सिर्फ YouTube देख के बहुत कुछ सीख जाऊंगा, तो नहीं दोस्तों, YouTube देख के आप कुछ नहीं सीख पाएंगे जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे और अपने मर्जी से, अपने मन से कुछ करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें 2 परिवर्तन होते हैं, दोनों मैंने बता दिया, अभी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। और उसके बाद तीसरा परिवर्तन होता है जो बहुत ही खास होता है और जो बहुत ही कंफ्यूज कर देता है। जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन जब आते हैं तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से, जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है जो सेंटेंस, उसके हिसाब से उनको बदल कर लिखते हैं। लेकिन जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। तो जब सब्जेक्ट बदलता है तो उसी के हिसाब से ऑब्जेक्ट भी बदलता है, और जब सब्जेक्ट बदलता है तो उसी के हिसाब से पॉसेसिव प्रोनाउन भी बदलता है। तो कैसे बदलता है दोस्तों, आपको ये भी क्या करना है, याद करना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो अगर आई दिया हो तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, लेकिन इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है माई। और अगर वी दिया है तो होता है ऑस, लेकिन यहाँ पर होता है आवर। ऐसे ही यू दिया है तो होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, क्योंकि ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करता है। लेकिन जब इसको पॉसेसिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो हो जाता है योर। ऐसे ही, तो ही का हिम होता है और यहाँ पर होता है हिज। और यहाँ पर सी दिया है तो सी का हॉर ऑब्जेक्ट भी हॉर होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी हॉर होता है। ठीक है ना। और आगे देखिए, अगर ईट दिया है तो फिर ईट का ऑब्जेक्ट ईट ही होता है, लेकिन इसका पॉसेसिव जो प्रोनाउन होता है वो होता है ईट्स होता है। इसी तरह से दे, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन होता है दियर। अब दोस्तों
इसमें कुछ नाम को भी ऐड कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर एक नाम है और वो लड़के का नाम है, तो लड़के का नाम है तो हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे हिम, और अपना जो पॉसेसिव प्रोनाउन है तो इसके लिए हम लिखेंगे हीज, क्योंकि लड़का है। अगर ये लड़की होती तो हम लड़की की जगह पे लिखते हॉर, तो इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता हॉर। इस तरह से दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, अगर दो नाम दिया है, जैसे मान लीजिए राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो हम इसके जब इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा देम, और जब इसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन बनाएंगे तो हो जाएगा दियर। तो इस तरह से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट को पॉसेसिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला हमने देखा कि वर्ब को चेंज करते हैं, दूसरा हमने देखा टाइम एंड प्लेस को, और तीसरा हमने देखा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं। अगर आप इतना अच्छे से समझ गए दोस्तों तो 100% आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं, लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले मैं यहाँ पर दो और रूल्स लिखना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा, क्योंकि जो दो रूल्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही खास हैं। खास इसलिए है कि यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। पहला नियम ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी दिया हो तो, समझना दोस्तों, आई वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो होता है सेकंड पर्सन होता है, बाकी जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं दोस्तों, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, क्लियर हो गया। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई वी दिया हो तो उसे रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी दोस्तों, उसे रिपोर्टेड स्पीच नहीं दोस्तों, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट अनुसार बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नियम हमने बहुत पढ़ा, अब एग्जाम्पल को देखते हैं। और एग्जाम्पल को देखते हैं, हमारे सामने ए भी है तो हम यहाँ से बदलने का प्रयास करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ही सैड टू मी इन्वर्टेड कमा कमा आई एम डूइंग माई वर्क। देखिए दोस्तों, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो अब देखिए, जब हम इसको बदलने जाएंगे तो पहले तो सैड टू को हम लिखेंगे टोल्ड, तो ही टोल्ड मी, इतना लिखेंगे, इतना तो सबको मालूम है, इतना तो बना ही लेंगे। इन्वर्टेड कमा और कमा हटा के लगाएंगे दैट, ये भी आप कर सकते हैं, है ना, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ से आपको समझना है। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों ये क्या है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए कि इन्वर्टेड कमा के अंदर है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो अब रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट दिया है देखना है कि वो फर्स्ट पर्सन है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है ना, और एक किसमें है, फर्स्ट पर्सन में है। तो वही कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन अगर आई वी दिया है तो दिया है, यहाँ पर आई वी दिया है तो
उसे, मतलब इस आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यही ना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब यही है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो हमारा यही ना होता है, सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदल कर लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा तो हम आई को वही बना देंगे। मतलब यहाँ पर ही है तो आई को हम ही बना देंगे, यहाँ पर सी होता तो आई को हम सी बना देते, यहाँ पर दे होता तो आई को हम दे बना देते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की जो सब्जेक्ट है ये, अगर यहाँ पर आई और वी दिखे, अगर यहाँ पर आई और वी आए तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर आई था और यहाँ पर ही था तो हमने आई को बना दिया ही, और EJMR को क्या बनाएंगे, वाज वर्ब। जैसे देखिए अब इससे पहले दोस्तों मैं लिखवाया था EJMR को वाज वर्ब, और कहाँ हूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जब तक स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में बहुत टफ टॉपिक है और ये अपने आप में बहुत ही इजी टॉपिक भी है। अगर अच्छे से जान गए तो बहुत इजी है, और अगर नहीं जाने तो बहुत टफ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, बार बार उसको देखना पड़ेगा। तो EJMR को बनाएंगे वाज वर्ब, तो ही में लगाते हैं वाज, ही वाज। अब देखिए जब एक ऑक्सिलरी वर्ब में परिवर्तन हो जाता है तो मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम डूइंग को डूइंग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉसेसिव प्रोनाउन माई दिया है ना, यहाँ पर माई पॉसेसिव प्रोनाउन दिया है ना। तो देखिए ये माई किसका था, आई का ना माई होता है, आई का माई होता है ना दोस्तों। तो देखिए हमने आई को क्या किया, आई को हमने क्या बना दिया, ही, आई को हमने बना दिया ही। अब आई को हमने ही बना दिया तो बताइए अब ही का क्या होता है, हीज होता है ना, तो माई को हम क्या लिखेंगे, हीज लिखेंगे। मतलब सब्जेक्ट बदलेगा तो उसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे हीज और उसके बाद वर्क। ठीक है, तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज डूइंग हीज वर्क, इस तरह से। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है सेम नहीं बदलता है। कभी कभी क्या होता है कि एक कहीं और चला जाता है और वो कहीं और चला जाता है। मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, बस आपको पैसेंस रखना है, सब्र रखना है और शांति से आपको आगे देखते जाना है। चलिए एक और, पहला तो हमने पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच में आई भी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं। आई और वी के लिए, आई और वी के लिए किसको देखते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं। ये क्लियर हो गया। लेकिन अगर यू दिया हो, आई भी दिया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे। लेकिन अगर यू दिया तो क्या करेंगे, तो यू के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट को देखेंगे और ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई भी आएगा तो सब्जेक्ट देखना है और यू आएगा तो ऑब्जेक्ट देखना है। किसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का, जो इन्वर्टेड कमा के बाहर होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। दे said to me inverted comma they said to me we have done this work, we have done this work। ठीक है दोस्तों, they said to me we have done this work। ठीक है ना, अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर दिया said to, तो हम लिखेंगे they told, said to को हटा के told लिखेंगे, और me हो गया, इन्वर्टेड कमा हटा के लगाएंगे that, they told me that। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है we,
क्या दिया है, वी। तो देखिए आई वी आए तो क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो हम वी को क्या बना देंगे, दे। ठीक है, सब्जेक्ट देखेंगे, जो सब्जेक्ट में लिखा होगा उसी के अनुसार आई और वी को बदल के लिख देंगे। ये क्लियर हो गया ना। आगे हैव दिया है, देख रहे हैं ना, तो हैव और हैज में से कोई एक हो तो उसको बना देते हैं हैड। तो यहाँ पर लिख देंगे हैड, और बाकी यहाँ पर दिया है डॉन। और देखिए दोस्तों यहाँ पर दिस दिया है, तो बोले हैं ना टाइम और प्लेस में भी परिवर्तन होता है, जो हमें पॉइंट आउट करता है ना। तो दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब वह होता है। तो दिस को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किस में, दैट में, दैट वर्क। इस तरह से आपने अभी इसको देखा। अब यू को देखिए, यू को कैसे बनाते हैं। तो ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, इन्वर्टेड कमा कमा, यू प्ले क्रिकेट इन योर फील्ड इन्वर्टेड कमा फुल स्टॉप। ठीक है, देखिए ही सैड टू मी, अब लाइन बाय लाइन बनाते हैं। तो ही सैड टू के लिए क्या लिखेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कमा हटा क्या लगाएंगे, दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दे दिया है यू क्या दे दिया है, यू। तो यहाँ पर यू दे दिया है, तो यू के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के किसको देखना है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को। किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो यही ना ऑब्जेक्ट है, मी। तो मी को पहले बनाओ सब्जेक्ट। तो मी का क्या होता है, आई, मी का आई। तो यू को हम क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे ना। मी का क्या होता है, आई होता है, आई का मी, मी का आई। तो हम यू को क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक है, और यहाँ पर दिया है प्ले, यहाँ पर दिया है प्ले। ठीक है ना, तो प्ले हमारा V1 ना है, तो कहाँ हूँ कि अगर V1 हो या V5 हो तो उसको बना देना है V2। तो प्ले का V2 बनाएंगे तो हो जाएगा प्लेड। ठीक है ना, आई प्लेड। और उसके बाद क्रिकेट इन। अब देखिए इन, अब यहाँ पर यू का अपना योर था ना, यू का पसेसिव योर होता है ना, लेकिन हमने यू को बना दिया आई। तो आई का पसेसिव क्या होता है दोस्तों, तो आई का पसेसिव माई होता है ना, अभी तुरंत मिटाया गया है, आई का पसेसिव माई। तो यहाँ पर लिख दीजिए माई, उसके बाद फील्ड। ठीक है ना, तो ही टोल्ड मी दैट आई प्लेड क्रिकेट इन माई फील्ड। तो इस तरह से दोस्तों नरेशन, अभी मैंने एक सेंटेंस पढ़ाया है, नरेशन का सिर्फ एक सेंटेंस हुआ है, वो कौन सा, एडजेक्टिव सेंटेंस अभी हुआ है। अभी नरेशन में इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, WH क्वेश्चन, अभी ये इतने बाकी हैं दोस्तों। तो मैं सबका एक एक सीरीज बारी बारी लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें कि अगला जब वीडियो आए तो आप इसको समझे रहेंगे, तो उसको समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी, आप आसानी से समझ लेंगे और बिल्कुल किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके माध्यम से 2-4 बच्चे और इस मतलब नरेशन को या जो भी वीडियो में अपलोड करूं उसको 2-4 बच्चे और आपके माध्यम से जानें और सीखें और उससे पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।